नमस्कार दोस्तों, बकवास टेक की बात। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके सामने मीवी फोर्ट S60। ये एक साउंड बार कह लीजिए या स्पीकर कह लीजिए, इसके अंदर दो सब वूफर्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फीचर्स के बारे में बात और इसको चलाकर भी देखेंगे, इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे 1 महीने हो गए हैं, तो इसका रिव्यू भी करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो जब तक ये डब्बा खुल कर बाहर आता है तब तक कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। अब इसका नाम है साउंड बार। बार मतलब ये वाला बार नहीं और ये वाला भी नहीं। अब बार का मतलब यदि डिक्शनरी से चेक करें तो पहला मतलब यही आएगा कि ऐसी जगह जहाँ पर हम दारू पीते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार का मतलब है एक ऐसा रेक्टेंगुलर सॉलिड पीस या लकड़ी का या मेटल का, किसी का भी। इवन यहाँ पे चॉकलेट को भी चॉकलेट बार बोलते हैं। बॉक्स के अंदर से निकला एक और बॉक्स और एक और बॉक्स सफेद। तो डब्बा खाली डब्बे को साइड में रख देते हैं और इस सफेद बॉक्स को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर से तो हमें मिल रहे हैं केबल। तो यहाँ पे जो हमें केबल मिला है ये मिला है 3.5 mm जैक वाला मेल टू मेल ऑक्स केबल, और यहाँ पे 2 बैटरीज और ये है पावर एडाप्टर 2 amps 15 वोल्ट 30 वॉट का पावर एडाप्टर। यहाँ पे सफ़ेद बॉक्स हो गया खाली। चलिए अब मेन बॉक्स का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, चारों तरफ से इसे घुमा कर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द क्राफ्ट्समैन्स नो द आइडिया फॉर मेकिंग अ साउंड बार वाज बोर्न आउट ऑफ आवर लव फॉर मूवीज लाइक एवरी डे टुडे वी वेर ऑल मिसिंग द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। माने कुल मिला के मूवी वाले ये समझाना चाहते हैं कि हमने ये वाला बार क्यों बनाया। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, उनसे सर्वे किया कि उन्हें कैसा साउंड चाहिए। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी क्वालिटी वाला साउंड सिस्टम होना चाहिए, क्लियर वोकल्स होने चाहिए, बेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तगड़ा वाला बेस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई और उस बेस पे इन्होंने अच्छे बेस वाला एक साउंड बार जो है वो बनाकर हमारे सामने रख दिया। तो डब्बे के इस हिस्से में जो भी आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी जो है इनने लिख रखी है। तो चलिए फाइनली अब इस डब्बे को खोलते हैं। चारों तरफ से हमने इसे देख ही लिया। पैकिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है, सिक्योर दिख रही है। ट्रांजिट में डैमेज ना हो तो उसके लिए ऐसी पैकिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ डब्बे के अंदर से हमें मिलता है एक रिमोट कंट्रोल जो कि इस साउंड बार को करेगा कंट्रोल। तो अब ये साउंड बार भी जो है वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ है और उसके साथ ये देखिए हमें कुछ कार्ड्स और मैनुअल्स मिलते हैं, तो इन्हें हम बाद में देखेंगे। एक्चुअल में ये कपड़ा नहीं है, ये एक लेमिनेटेड कागज़ है। तो सबसे पहले इस साउंड बार को हम आज़ाद करते हैं इसके इस कागज़ से। तो फाइनली दर्शन हो गए हमारे बार के। उफ हे भगवान, अब इसके ऊपर भी पन्नी। तो भैया हम लोग मिडिल क्लास इंडियन पीपल हैं, इस लेमिनेशन को निकालेंगे नहीं और मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा। तो यहाँ सामने मेटालिक स्टाइल में मीवी लिखा हुआ है, ब्रांडिंग की हुई है मीवी की। और ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे 2 ऐसे कील में लटकाने के लिए दिए हुए हैं होल्स। अब यहाँ हमें दिख रहे हैं 4 कनेक्टिंग पोर्ट्स, तो जिसमें से एक तो पावर के लिए है और बाकी के 3 जो हैं वो इनपुट के लिए हैं। तो एक है USB, दूसरा है कोएक्सियल और तीसरा है ऑक्स। बॉडी तो काफ़ी हैवी, सॉलिड और मजबूत है। तो चलिए अब इसको पलट कर देखते हैं साइड में। तो ये देखिए साइड में मेटालिक फिनिश वाला बटन दिया हुआ है मैनुअली कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी साइड में भी सेम मेटालिक फिनिश है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब रिमोट में बैटरी को इंसर्ट करते हैं। और अभी आपको बता दूं कि हमको डब्बे के अंदर से कुल क्या क्या चीज़ें मिली। तो पहली चीज़ मिली हमें मीवी फोर्ट S60 60 वॉट का साउंड बार, फिर हमें मिला एक रिमोट कंट्रोल, फिर 2 AAA साइज़ की बैटरी जो अभी हम लगाने वाले हैं, एक ऑक्स केबल मिला 3.5 mm जैक वाला, 15 वोल्ट्स 2 amps का पावर एडाप्टर, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड। तो यह एक इंफ्रारेड रिमोट है और इसमें बैटरी इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ देखिए ये बटन दबाकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए लाल रंग की जो लाइट हमें दिख रही है वो इंफ्रारेड लाइट है। अब पावर एडाप्टर को कनेक्ट कर देते हैं अपने साउंड बार से और इसमें देते हैं पावर। इसमें कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो डायरेक्ट ऑन करते ही हमारा साउंड बार जो है वो ऑन हो जाता है। और ऑन होने के तुरंत बाद उसमें से एक आवाज़ आती है पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, और साउंड बार स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पे एक ब्लू LED ब्लिंक होती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने टीवी के साथ, और हमारे टीवी में लगा हुआ है अमेजन फायर टीवी स्टिक। सेटिंग्स, कंट्रोलर्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस, अदर ब्लूटूथ डिवाइस, देन ऐड न्यू डिवाइस, और वहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पेयरिंग करनी है। एक बार पेयर हो जाने के बाद आप जब भी ऑन करोगे दोनों को, तो दोनों ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद अभी हम साउंड को टेस्ट करेंगे, वॉल्यूम और रिमोट को टेस्ट करेंगे। इस साउंड बार के 5 की फीचर्स हैं: 2.2 चैनल सराउंड साउंड, 60 वॉट आउटपुट, ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB कॉम्पेटिबल, ब्लूटूथ 5 और बहुत सारे फीचर वाला रिमोट कंट्रोल। तो लीजिए यहाँ पर मैंने लगा दी है एक मूवी, और वॉल्यूम को अब चेक करते हैं। जरूर वो इसी गांव से है। अगर इतनी डिटेल्स उनके पास है, मतलब वो लोग गांव वालों के बेहद ही करीब हैं। तो यहाँ पर इसका बेस हमें क्लियर समझ में आ रहा है। सेल्समैन, ये सेल्समैन लोग पूरे गांव में घूमते रहते हैं
घर घर जाते हैं, घर वालों से बातें करते हैं, इसलिए उन पर शक डायलॉग्स नहीं भी होता। हमें क्लियर सुनाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ रिमोट के ऊपर मोड बटन दिया हुआ है। इसमें 3 मोड हैं, मूवी मोड, म्यूज़िक मोड, न्यूज़ मोड और एक डिफ़ॉल्ट मोड। और इस रिमोट कंट्रोल से हम गाने को या फिल्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे फास्ट फॉरवर्ड, बैक, प्ले, पॉज भी कर सकते हैं। ये सारे बटन जो है यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं। रिमोट के निचले हिस्से में ब्लूटूथ, कॉक्स, ऑक्स और यूएसबी, ये मोड चेंज करने के लिए भी बटन्स दिए हुए हैं। तो इनपुट मोड्स को भी हम आराम से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम मोड इत्यादि कंट्रोल करने के लिए यहाँ साइड में भी जो है बटन दिया हुआ है, तो इसे प्रेस करके हम यहाँ से भी वॉल्यूम को अप, डाउन, नेक्स्ट इत्यादि कर सकते हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये सॉफ्ट टच बटन्स होंगे, लेकिन ये प्रेस बटन्स हैं, इन्हें प्रेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था पूरा ओवरऑल इसके बारे में, इसकी बनावट और इत्यादि इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब करते हैं इसका रिव्यू। तो गाने सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए और न्यूज़ देखने के लिए ये तो है परफेक्ट। 3 मोड दिए हुए हैं, तीनों मोड ज़बरदस्त हैं। बेस काफ़ी अच्छा है इसका, लेकिन कहीं कहीं यही बेस काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस बेस को ऑफ करने के लिए कोई बटन नहीं है हमारे पास, तो मजबूरी में हमें वो धुम 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 सुनना पड़ता है। स्मॉल गेट टुगेदर इंडोर पार्टीज के लिए तो आवाज़ इसकी सफिशिएंट है, लेकिन आउटडोर में इसकी आवाज़ सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए इससे भी बड़ा एक 100 वॉट का साउंड बार है, S100 मॉडल। तो ओवरऑल अभी तक मुझे यही समझ में आया है जो अभी मैंने बताया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।